आज मैं लाया हूँ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार किए थे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। राइट ऑप्शन दूसरा का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है कि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैकेल ने। याद रखना अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। तीसरा का ऑप्शन चौथा का ऑप्शन सी गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पांचवा नंबर कि निम्नलिखित में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वसा से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन डी सही होगा पांचवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे छठा नंबर की रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टस रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का टोकोफेरॉल है। याद रखने ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से 1 नंबर का पक्का पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था। तो 1951 में भारतीय संविधान का संशोधन प्रथम बार हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पर 9 नंबर कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। क्वेश्चन है यहाँ पे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो राइट ऑप्शन है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी सही होगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 10वां नंबर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राइट ऑप्शन हो सी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने भारत की प्रथम महिला थी। ऑप्शन सी सही होगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर की सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन डी को सनलाइट भी कहा जाता है। सनलाइट ये भी याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 नंबर यहाँ पे है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी सही होगा। जल्लीकट्टू नमक त्योहार कहाँ मनाया जाता है। जल्लीकट्टू नमक त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी रखना। और जो यहाँ पे केरल में है कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। 13 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। एक यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। याद रखने 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए हो। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो राइट आंसर सारनाथ में अपना गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ में। किस भाषा में दिए थे प्रथम उपदेश। तो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। तो ऑप्शन डी सही होगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन की क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी। तो क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष से शुरू हुआ था। क्वेश्चन की क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो राइट ऑप्शन 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा करेक्ट। ऑप्शन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि प्रत्येक क्रिया बराबर एवं विपरीत दिशा में एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है कथन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में ऑलरेडी। और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है न्यूटन गति से कि प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी न्यूटन गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति किसके नियम कहलाते हैं। न्यूटन गति के तृतीय नियम का न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होता है न्यूटन गति के तीसरा नियम।
17 नंबर क्वेश्चन कि जल में तैरना न्यूटन गति किस नियम के संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन गति के तृतीय नियम से संभव है। ऑप्शन सी सही होगा। न्यूटन गति के तृतीय नियम से जल में भी तैरना होता है, भी इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन सही होगा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसने? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किए थे और वास्को डी गामा भारत का खोज किए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भारत को पहले ही से जाना जाता था, लेकिन भारत में आने वाले समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा 1498 में किया था और आया था 1498 में भारत के केरल के कालीकट के तट के बंदरगाह पर। ये भी याद रखना, भारत में समुद्री मार्ग का वास्को डी गामा खोज किया था। 19 नंबर क्वेश्चन की पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी कब लड़ी गई थी? तो 1761 में लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था और तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो राइट समझिएगा, उदयनी के शासनकाल में राजकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, यह भी याद रखना 1786 में। तो बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था 1526 में। ऑप्शन सी सही होगा, 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुआ था भारत में। 22 नंबर क्वेश्चन की नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, लेनिन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन है। 23 नंबर क्वेश्चन के महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? तो महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध की गृह त्याग की घटना से महाभिनिष्कर्मण का तात्पर्य। ऑप्शन सी सही होगा, महाभिनिष्कर्मण से तात्पर्य बौद्ध के गृह त्याग की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 24 नंबर की हवा महल किसके राज द्वारा बनाया गया था? तो हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हवा महल जो बनाया गया था किसके द्वारा? तो महाराज समाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। हवा महल कहा जाता है जयपुर को, यह भी याद रखना। राजस्थान के जयपुर एक शहर है जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। तो हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन के भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखे थे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखे थे। 2 वर्ष, ये ईयर का नाम है, ये मंथ का नाम है और ये दिन का नाम। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन की नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के इसके लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है पिलिनी। कौन? पिलिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है। 27 नंबर क्वेश्चन की विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 27 का ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 29 नंबर कि सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल को खोज किए थे निकोलस कॉपरनिकस ने सौरमंडल को खोज किया था। ऑप्शन सी सही होगा, निकोलस कॉपरनिकस ने। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय कहाँ? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय नागपुर में है। कहाँ? तो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय। ऑप्शन ए सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन की शरीर में रक्तता की निम्नलिखित किसके कारण होता है? शरीर में रक्तता किसके कमी होती है? तो राइट ऑप्शन होगा, लोहा की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि चक्रवात को शांत क्षेत्र को क्या कहलाता है? तो चक्रवात को शांत क्षेत्र को कहा जाता है चक्षु। क्या कहा जाता है? तो चक्रवात को शांत क्षेत्र को चक्षु कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातु में सबसे ऊंच होता है? तो निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो टंगस्टन धातु का गलनांक धातुओं में सबसे ऊंच होता है। ऑप्शन बी सही होगा, टंगस्टन धातु का। इसीलिए टंगस्टन धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1885 में। मुंबई में गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चौथा नंबर कि फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है? तो फ्रंटल वर्षा किस कारण से होता है? तो यहाँ पे देखिएगा जो फ्रंटल वर्षा होता है चक्रवात गतिविधियों के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही होगा।
5वां नंबर क्वेश्चन, किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? तो किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? तो लिस्मेनिया नामक जीव के कारण कालाजार रोग होता है। ऑप्शन डी सही है, लिस्मेनिया नामक रोग के कारण कालाजार रोग होता है। 6ठा नंबर यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 7वां नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था। कौन? लॉर्ड डॉल्फिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड डॉल्फिन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने लोकित किया? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को लोकित करने में सबसे पहले कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को फ्राइडे ने किए थे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिखाया था? तो फ्राइडे ने। राइट ऑप्शन ये होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को फ्राइडे ने दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी की क्षारीयता होती है? तो जल में किसकी अधिकता से मिट्टी की क्षारीयता होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से जल की मिट्टी में क्षारीयता हो जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक जो कहा जाता है किसे? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आयुर्वेद के जनक कौन है? तो राइट आंसर आयुर्वेद के जनक है चरक। ऑप्शन बी सही होगा। कमेंट में बताइएगा कि कब किए थे। चरक का जनक कब किस लिए जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक चरक है और कब से इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। ऑप्शन ए सही होगा, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, जावलिन थ्रो से। 12 नंबर क्वेश्चन की रेबीज टीका की खोज किसने किया था? रेबीज टीका का खोज किसने किया था? राइट ऑप्शन लुई पास्चर ने रेबीज टीका खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका खोज किए थे। रेबीज टीका खोज राइट ऑप्शन सी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किए थे कब से? तो राइट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किए थे। ऑप्शन बी सही होगा, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार किस क्रम में जोड़े होते हैं? तो फ्यूज तार जो जोड़े होते हैं किस तरह में? श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 15 नंबर की मेक इन इंडिया का कार्यक्रम लोगों क्या है? तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। शेर होगा, ऑप्शन सी सही होगा, शेर है मेक इंडिया कार्यक्रम का लोगो, शेर का। 16 नंबर क्वेश्चन की सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किए थे और ग्रहों का सिद्धांत कर दिए थे केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने, ग्रहों का सिद्धांत करने का नियम केपलर ने दिए थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार है कौन? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी सही होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी है। 18 नंबर क्वेश्चन की इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुष्वंत सिंह इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक का ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को कहते हैं? तो ठोस को द्रवावस्था में परिवर्तन को संकलन कहा जाता है और ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को उत्पादन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को संकलन कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएन की किसने अलग किया था? तो सबसे पहले डीएन किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक ने सबसे पहले डीएन को अलग किए थे। तो सबसे पहले डीएन को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक ने डीएन को सबसे पहले अलग किए थे। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त किस प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है मानव रक्त। राइट ऑप्शन नहीं होगा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक? तरल एक संयोजी ऊतक है मानव रक्त। चौथा नंबर क्वेश्चन की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है? तो पत्तियों में पाया जाने हरा पदार्थ क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा रंग होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, पत्तियां हरा होते क्लोरोफिल वर्णन के कारण। 5वां नंबर क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। ऑप्शन बी सही होगा, नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। किस शासक ने? तो बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही होगा। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में कालिदास को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, कालिदास। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही।